क्राइम 04 न्यूज में आपका स्वागत है। इन दिनों टोरेंट पावर लिमिटेड कंपनी को लेकर मुमरा की जनता आक्रोशित नजर आ रही है। कारण ये बीते कुछ दिनों पहले ही कादर पैलेस परिसर में एक 17 वर्षीय नाबालिग मासूम लड़की की करंट लगने से मौत का मामला सामने आया था, जिसमें टोरेंट पावर के विरुद्ध मुमरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। ये मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अमृत नगर स्थित शिवाजी नगर परिसर की इमारत महक से अब्दुल करीम नामी व्यक्ति की सुन्नी कब्रिस्तान के अंदर करंट लगने से एक और मौत का मामला सामने आया है। सूत्रों द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि मुमरा जीवन बाग परिसर में एक और मौत का मामला करंट लगने से सामने आया है। फिलहाल जिस तरह से मौत के मामले बीते कुछ दिनों में सामने आ रहे हैं, इससे टोरेंट पावर की व्यवस्था की पोल पट्टी पूरी तरह से खोल कर रखती है। गौर करने वाली बात तो ये है कि 24 घंटे बिजली की सुविधा देने का वादा करने वाली टोरेंट पावर अब जरा सी बारिश होने पर तुरंत बिजली गुल कर देती है और घंटों तक बिजली वापस आती ही नहीं है। जिस तरह से सर्विस टोरेंट पावर द्वारा मुमरा शहर में दी जा रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है टोरेंट पावर मुमरा में पूरी तरह से फेलियर नजर आ रही है। ऐसा आरोप मुमरा की जनता टोरेंट पावर पर लगा रही है और टोरेंट को मुमरा से भगाने की मांग करी जा रही है। देखने वाली बात तो ये है, टोरेंट पावर की लापरवाही से जिन लोगों की मौत हुई है, क्या टोरेंट पावर उन मृतक के परिजनों को मुआवजा देगी, ये देखने वाली बात हुई। करंट लगने की वजह से डेथ सर्टिफिकेट में क्या है, क्या बताना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम भाई, आपके चैनल के उससे मैं बताना चाहता हूँ कि डेथ सर्टिफिकेट के अंदर आप पत्रकार है, माशाल्लाह पढ़े लिखे, आपने भी पढ़े और डॉक्टर ने उसके अंदर करंट लगने से उसकी मौत का उसमें लिखा है और कुछ जिस्म के कुछ पार्ट्स होते हैं जहाँ उसको करंट लगा, उसके कुछ उन लोगों ने लैब में उसको टेस्ट के लिए भेजे, ठीक है। और डॉक्टर खुद पर्सनली मुझसे मिलकर मुझे उसने बताया कि करंट लगने से ही इनका इंतकाल हुआ है। उसके कुछ सिम्टम्स बताए कि बॉडी के अंदर करंट लगने से ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो उस तरह का उन्होंने हम लोग को अच्छे से क्लियर करके उन्होंने बताया। तो मेरा तो एक ही बोलना है कि अगर करंट लगने से मौत हुई उसकी ना, तो इसका जिम्मेदार टोरेंट है, ठीक है। एक लड़की का इंतकाल होता है करंट लगने से आज से 5 से 6 दिन पहले कादर पैलेस में। दूसरा ये हो गया। तीसरा, अभी हाल ही में हम लोग ने सुना कि मुमरा स्टेशन पे भी करंट लगने से मौत हुई। तो ये जो मौत के सिलसिले ये टोरेंट के वजह से अगर शुरू होते हैं, तो ऐसी टोरेंट और ऐसी मौत का शुरू करने वाला जिनको भवंगर या भवंगर बोलते हैं, जो भी है समथिंग, तो वैसा हमको नहीं चाहिए। और सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि कल हमारे यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया है, जिनका नाम फात काजी है, तो अगर उनके कब्रिस्तान में हादसा होता है तो वो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे कि टोरेंट वालों को करेंगे कि कोई पत्रकार को करेंगे। तो उनने क्या किए, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हुए उनने सबसे पहले उनने टोरेंट को इन्फॉर्म किए कि भाई जल्दी आओ, ऐसा ऐसा हो गया, यहाँ पे करंट लगने से किसी की मौत हो गई। तो टोरेंट के अधिकारी यहाँ पे आते हैं। जावेद भाई, कहाँ पे हुआ ये हादसा और कब हुआ, कितने बजे हुआ? ये अमृत नगर दरगाह गली में हुआ है हादसा और ये 3 और 5 के बीच में हादसा हुआ। आपकी बात काटूंगा, जबकि कब्रिस्तान कमेटी की तरफ से तो टाइमिंग जो दिया हुआ है वो 3 से 5 बंद है, फिर उनको अलाउ कैसे किया गया? मेरा यही सवाल है वहाँ के प्रेसिडेंट से, वहाँ के जिम्मेदारों से कि जब यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है और आपने टाइमिंग लिख दी है, तो फिर कल ये टाइमिंग पे गेट खुला किसके लिए था? कौन से ऐसे बड़े नेता आए थे या कौन से ऐसे बड़े अभिनेता आए थे जिनके लिए गेट खुला था और जिनके वजह से वो बेचारा अंदर गया और उसकी मौत हो गई? कितने बजे के टाइम पे हुआ है? मैं आपको बता 3 से 5 के बीच में था। देखो ये 3 से 5 के बीच टाइम ये बंद, उसको उठाया वहां से हॉस्पिटल ले जाने तक, तो ये बताएगा आपको। बता भाई क्या? भाई मेरे को, मैं दुकान पे खड़ा था, पीछे से खबर खुदी सिद्दीक भाई है, उन्होंने आवाज दी कि मुर्गी ले भाई, मुर्गी ले भाई। देखो करीम भाई यहाँ गिरे पड़े। कितने बजे का टाइम था? ये 6 के तकरीबन बाद ही था, 6 के बाद ही था। अच्छा। तो हम लोगों ने उनको उठाया और लेके सीधा एमएमओली हॉस्पिटल गए। तो एमएमओली पे ईसीजी पे ना उन्हें डेथ डिक्लेयर कर दी। उन लोग बोले डायरेक्ट शिवाजी लेके जाओ। हम शिवाजी लेके गए। आज पोस्टमार्टम हुआ है, तो पोस्टमार्टम पे वो डॉक्टर बोलता है कि इनकी मौत जो है ना, इनको करंट लगा है। मुझे ये अंगूठे पे है ना खाली एक दाग बता रहा है, बोले ये दाग जो है ना करंट लगने की वजह से ही हुआ। शॉक लगने से जो करीम की मौत हुई है, किस तरह से हुई है, कैसे हुई है? अभी हम लोग ने दोपहर के टाइम पे हमारे साथ में था वो,
दोपहर के बाद से वो कभी कल दोपहर में? हाँ कल दोपहर को। अच्छा। तो दोपहर को हम लोग को बोला 10 मिनट में आ रहे, फिर उसको हम लोग ने 3 बजे फोन लगाया 1 घंटे के बाद में, तो उसने फोन रिसीव नहीं किया। फिर शाम को हम लोग 6 बजे नीचे आए ना, तो हमारे को कब्रिस्तान वाला बोलता है, बोले यहाँ करीम पड़ा हुआ है। तो हम लोग गए देखे ना, तो यहाँ ट्रांसफार्मर है और यहाँ करीम उल्टा पड़ा हुआ था। तो हम लोग ने उसको उठाया, ट्रांसफार्मर के पास से नहीं, ऐसा घूम के वहां से उसको उठाए, हम हॉस्पिटल लेके गए, तो उधर घोषित करा दिए कि खत्म हो गए बोल के। फिर वहां से हम लोग कलिया हॉस्पिटल लेके गए। तो क्या वहाँ पे बताई, जानकारी मिली कि करंट लगने की वजह से इनकी मौत हुई? जांच किए, सुबह के टाइम पे डॉक्टर ने बोले कि 100% ये करंट लगा हुआ है, इसके वजह से मौत हुई। ये कब्रिस्तान के अंदर हुआ था, कब्रिस्तान के ये बाहर? कब्रिस्तान के अंदर हुआ था। कब्रिस्तान के अंदर ट्रांसफर है, जहाँ वजू खाना है ना, उसके बाजू में ट्रांसफार्मर है, वही उसकी मौत हुई। ये डॉक्टर ने पेपर दिया था, ये डॉक्टर ने ये पूरा कॉज ऑफ डेथ में क्या बताया डॉक्टर ने? यानी करंट लगने से ही मौत हुई ना? कॉज ऑफ डेथ में बताया, ऐसा बोला डॉक्टर। डॉक्टर ने बात किया, डॉक्टर ने वही चीज बताया है कि 100% बोले करंट लगने से हुआ। जो उनके हाथ के ऊपर जो सर्कल जो आता है ना, वो करंट लगने की वजह से आता है। तो वो हम लोग ने भी लैब में दिए, तो 2 दिन के अंदर आपको हम लोग रिपोर्ट भी देंगे और उसके अंदर उन्होंने सब मेंशन भी करके दिए। तो 100% वो करंट से हुआ है। मौजूदा लोगों ने वहाँ पे देखे भी है ना कि अंदर जो ट्रांसफार्मर जो बना हुआ है, उसके ऊपर उसने खाली हाथ लगा, उसको उठा के फेंका है। जावेद भाई 3-4 दिन पहले भी 17 साल की लड़की की भी करंट लगने से मौत हुई थी, और जिस तरह से आप देख रहे घटनाएं हो रही है बारिश को लेकर आए दिन, तो क्या कहेंगे इस पे आप? भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ पूरे मुमरा के आवाम को कि ये एक तो ऐसा बार बार हादसे हो रहे मुमरा के अंदर, एक टोरेंट पावर की वजह से, तो इतनी लापरवाही क्यों? और किसके भी घर का जो भी जिसका इंतकाल हो रहा है, जैसा वो मासूम बच्ची का हुआ, अभी बेचारे घर के अंदर एक करीम भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त था मेरा, घर में कमाने वाला वही था, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी औरत है। हाँ, अब ऐसे लोगों का अगर इंतकाल करने के टोरेंट के लापरवाही की वजह से, तो ऐसे टोरेंट को यहाँ से भगाना चाहिए और हटाना चाहिए। और हमारे भाई को इंसाफ जब तक नहीं मिला है ना, हम लड़ेंगे। परिवार में कौन कौन था करीम भाई के? परिवार में उनकी वाइफ है, उनकी बेटी है, 2 बेटे हैं। कमाने वाले यही थे? कमाने वाले यही थे। क्या मांगे आप लोगों की टोरेंट से और मुमरा इंसाफ, पुलिस से? इंसाफ हमको सिर्फ टोरेंट से, सरकार से, यहाँ के खासदार आमदार, यहाँ के जितने भी है ना, जो यहाँ के स्टेट के जो सीएम भी है, हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए कि टोरेंट पावर से हमारा जो भाई की जो इंतकाल हुआ, जो उसकी मौत हुई, तो हमको इंसाफ चाहिए। जो भी वहाँ पे ऑफिसर है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। FIR हुई कि नहीं अभी तक? FIR के लिए तो हमारा स्टेटमेंट वगैरह सब लिया गया है। तो पहले तुम्हारा धर्म के हिसाब से तुम पहले तकफीम वगैरह कर लो, उसके बाद रात में 12 बजे पुलिस चौकी में हम लोग को बुलाया गया। क्या बताएंगे आप? बस भाई हम लोग जब पीछे से आवाज आई, हम गए ना, तो वो उल्टा पड़ा हुआ है। अभी स्टेशन पे भी जब हमको उसको उठाए बेंच पे, देखो एक स्टेशन पे भी हुआ है, मुमरा स्टेशन पे भी हुआ है। स्टेशन पे एक की मौत हुई है। करंट लगने से ब्रिज का नीचे का रास्ता बंद कर दिया है, सब गाड़ियों को ऊपर से डिवाइड किया गया है। अब भी 1 घंटा पहले स्टेशन पे भी ये एक मौत हादसा के हुआ है। सिलसिला ये जो शुरू हुआ है टोरेंट के वजह से, तो इसको खत्म करना पड़ेगा। और खास करके मैं आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आवाम आगे आए, क्योंकि नेताओं के चक्कर में मत जाओ, आवाम आगे आओ। अगर आवाम आगे आएगी तो हमें इंसाफ मिलेगा। ये टोरेंट की लापरवाही की वजह से सब हो रहा है। जाहिर सी बात है ना, टोरेंट की लापरवाही की वजह से गड़ाले से मौत हो रही है ना मुमरा में। जाहिद भाई, ये जो लापरवाही से, टोरेंट की लापरवाही से 17 साल की बच्ची का इंतकाल हुआ। उसी 4 दिन के बाद हमारे अजीज दोस्त करीम का करंट लगने से इंतकाल हुआ। और अभी जस्ट मुमरा स्टेशन के ऊपर ब्रिज के नीचे मंदिर के थोड़े आगे वहां पे ना जीवन बाग की तरफ एक को करंट लगने से अभी 1 घंटा पहले उसकी भी मौत हुई है। और पूरी गाड़ियां नीचे का रास्ता बंद करके ऊपर से डिवाइड करके ब्रिज पे से गाड़ियां जा रही है। तो ये है क्या भाईजान? टोरेंट की ही लापरवाही से आज मुमरा में एक के बाद एक जाने जा रही है। अगर आवाम और अगर नेता ऐसी चुप बैठे रहे तो मौत का सिलसिला चलता ही रहेगा मुमरा के अंदर। इसको रोकना ही होगा। हम सबकी यही मांग है भाई कि इंसाफ चाहिए और टोरेंट को हटाओ, टोरेंट को हटाओ, ऐसी लापरवाही कंपनी को हटाओ। दूसरी और भी कंपनी है ना, दूसरी और भी कंपनी है, टाटा है, रिलायंस है, और भी कंपनी है ना, जो अगर ये लापरवाही कर रही है। ये कैसा है, कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई टोरेंट फेल नहीं हो रही, तो अभी लोगों की जान जा रही है, तो फेल नहीं हो रही तो क्या हो रही है? तो जिनकी भी जो भी मामले टोरेंट को लाने में जिसका हाथ था, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप है ना टोरेंट को हटाओ यहाँ से और दूसरी कंपनी को लाओ। आप बोलते हो कि मुमरा में MSC भी बरोबर से हैंडल नहीं कर पाएगी, इसलिए हमने प्राइवेटाइजेशन लाया। तो प्राइवेटाइजेशन लाने के बाद तो है तो मौत के सिलसिले चालू हो गए। तो ये थमेंगे कैसे? टोरेंट को हटाने से थमेंगे। और हमको इंसाफ चाहिए,
जिस तरह मुमरा में कादल बैलेस में एक बच्ची का हुआ, वो भी हमारी बहन है। ये जो करीम है ये भी हमारा भाई है। अभी मुस्लिम स्टेशन पे जो हुआ है वो भी हमारा मुमरा के रहने वाला है और हम मुमरा के रहवासी है, हम मुमरे कार है और ये हमारा वतन बन चुका है। हम कोई बाहर से ही आए, अब हमारा ये वतन बन चुका है। 30 से 40 साल से हम यहाँ रह रहे। तो मुमरा के अंदर मुमरा के जनता को इंसाफ के लिए हमने आवाज उठाई और जब तक हम सबको इंसाफ नहीं मिलेगा हम टोरेंट के खिलाफ अब खड़े रहेंगे। हम सब मिलकर खड़े रहेंगे।